लोजपा रामविलास पार्टी ने भी किया स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, लेकिन राजद इसे मुद्दा बनाकर राज्य में अराजकता का माहौल बनाना चाहती है। कहा लोजपा प्रदेश महासचिव संजीव श्रीवास्तव ने। मौका था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। लोजपा आर पार्टी ने भी किया जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, परंतु बिहार के जनता को किया आगाह, राजद इसे मुद्दा बना राज्य में अराजकता फैलाना चाहती है। जबकि 2016 में राजद कांग्रेस जदयू की सरकार ने ही स्मार्ट मीटर लगाने के लिए मीटर टेस्टिंग का दी थी अनुमति। आज लोजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए लोजपा आर नेता संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि स्मार्ट मीटर तो लगाना ही नहीं चाहिए था। स्मार्ट मीटर टेस्टिंग पटना के 2 क्षेत्रों आसियाना नगर एवं बांकीपुर अंचल के क्षेत्रों में किया गया था, जहां अप्रत्याशित रूप से आसियाना नगर में 65% मीटर रीडिंग में वृद्धि हुई, जबकि बांकीपुर अंचल में 64% अधिक मीटर रीडिंग दर्ज की गई थी। इसके बावजूद 2021-23 में 3 टेंडर निकालकर स्मार्ट मीटर लगाने का व्यवस्था किया गया। इतना ही नहीं, तीसरे टेंडर में 78 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका भी अडानी कंपनी को कांग्रेस और राजद सरकार के द्वारा ही दिया गया, और आज वही इस मुद्दे को अपनाकर पूरे राज्य में अराजकता फैलाना चाहती है। क्योंकि जो रिपोर्ट कहता है कि 65 स्मार्ट मीटर लगाने से आसियाना नगर में 65% बिजली का बिल बढ़ गया था और 34% बढ़ गया था बांकीपुर टाउन में। तो इसका मतलब या तो पहला वाला मीटर खराब था जो बिजली का बिल नहीं बना रहा था, या बाद वाला मीटर खराब था। हमने बोला कि IS 16444 ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है साइबर सिक्योरिटी का, जो मीटर में चेक करना है। दूसरा, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट हर किसी को देना है। अगर ये दोनों चीजें हो, जो अभी सुझाव दिया हुआ है, काम भी चल रहा है, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ये नहीं होगा। और हमारा दूसरा सुझाव है कि जिसको नहीं लगाना प्रीपेड, देखिए बिहार एक ओल्ड एज होम है, यहाँ बहुत सारे लोग वृद्ध हैं, लड़के लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरा, यहाँ बहुत गरीबी है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, इंटरनेट नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसे देश में जब ऑस्ट्रेलिया 2030 में अपने आप को स्मार्ट मीटर लगाने जाएगा, हमें क्या हड़बड़ी है कि हम 2025 में लगाने जाएंगे। जो कांग्रेस और राजद ने जो ये बातचीत शुरू किया है ना कि प्रीपेड मीटर तोड़ेंगे, ये करेंगे, अराजकता फैलाएंगे, उसके खिलाफ हम बोलने जा रहे हैं। मैं बिहार की जनता को याद दिलाना चाहूंगा कि 2015 से 26 जुलाई 2017 तक राजद और कांग्रेस और जदयू की सरकार थी। फिर 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक सरकार है राजद, कांग्रेस और जदयू की, यानी इंडी गठबंधन की। और अब हमारी एनडीए की सरकार जो है वो काम कर रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बोला था ना कि वो अपने ही खिलाफ वो रोड पे उतरी थी प्रोटेस्ट करने, लगभग वही काम हमारे तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए 2016 में 8321, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2016 में 8321 प्रीपेड मीटर का टेस्टिंग किया गया था बिहार में। उस समय सरकार में कौन था? जदयू, राजद और कांग्रेस। ये पॉलिसी बनाने के, कोई भी नया नियम पॉलिसी बनती है ना तो पहले टेस्टिंग करना पड़ता है। तो टेस्टिंग किया गया था। किसने किया था? जदयू ने, राजद ने और कांग्रेस ने। उसके बाद 2018 में जब भाजपा की सरकार यानी हमारी एनडीए गठबंधन की सरकार बनी, तो हम लोगों ने पहला टेंडर फ्लोट किया 23 लाख का। वो केंद्र सरकार को दिया, किसी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिया, EESL नाम की कंपनी को। ठीक है। अब आप ये बात समझिए कि ये अमेरिका नहीं है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में सरकारें आती हैं जाती हैं, बट पॉलिसीज कंटिन्यू करता है। अमेरिका में क्या होता है, प्रेसिडेंट आने से ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं पॉलिसीज के अंदर। तो उसी पॉलिसी को जो राजद ने बनाई थी, कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे एक EESL को टेंडर दिया था। उसके बाद आश्चर्य होगा आपको, 2021 से लेकर 2023 के बीच में 3 टेंडर हुए। 36 लाख स्मार्ट मीटर का उस समय राजद की सरकार थी, प्राइवेट पार्टी को दिया गया था, जेनस और सिक्योर को। दूसरा टेंडर, तीसरा टेंडर हुआ 35 लाख का, वो एक प्राइवेट पार्टी इंटेली स्मार्ट को दिया गया। तीसरा टेंडर हुआ 78 लाख का, जो अडानी, एनसीसी और इम्प्रिंट को दिया गया। अब आश्चर्य के देखिए, सबसे ज्यादा अडानी को कौन आलोचना करता है? कांग्रेस, आरजेडी। टेंडर अडानी को किसने दिया? आरजेडी और कांग्रेस ने।
तो बिहार की जनता को मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये पॉलिसी बनाने से लेके इम्प्लीमेंटेशन तक जिस लोगों ने किया था वो लोग कल रोड पे उतर के अराजकता फैलाने जा रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट मीटर का हम भी विरोध करते हैं। जो 20,000 लड़के कोई नौकरी गई उसका हम विरोध करते हैं। इसका एक दूसरा रास्ता है। रास्ता यह है कि हम सस्ता बिजली खरीदें, ट्रांसमिशन लॉस घटाएं, ये सब करें। हम अपनी बातें रखेंगे, रख रहे हैं, पहले भी रखा है। मगर कल जो अराजकता हो रही है, लोगों को ये जानना जरूरी है कि करता धरता वही राजद और वही कांग्रेस है जो कल विरोध करने जा रही है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, दिग्भ्रमित नहीं होना है। मैंने जो भी चीजें बताई हैं ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। सरकार का टेंडर कब निकला, पॉलिसी कब बना, टेस्टिंग कब हुआ, नीतियां, आपको आश्चर्य होगा, ये तो पॉलिसी बनना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि जो रिपोर्ट कहता है कि 65 स्मार्ट मीटर लगाने से आसियाना नगर में 65% बिजली का बिल बढ़ गया था और 34% बढ़ गया था बांकीपुर टाउन में। तो इसका मतलब या तो पहला वाला मीटर खराब था जो बिजली का बिल नहीं बना रहा था, या बाद वाला मीटर खराब था। दूसरा चीज, आप जो बोलते हैं चोरी रुक गया स्मार्ट मीटर से, चोरी कैसे रुक गया? टोका फंसाने वाला पहले भी पैसा नहीं देता था, अभी भी नहीं देता है। उसके लिए प्रीपेड भी कुछ नहीं है, पोस्टपेड भी कुछ नहीं है। तो मेरा बिहार की जनता से विनम्र निवेदन है, पहचानिए, जानिए किया किसने, कर कौन रहा है, मलाई किसने मारी। वो 20,000 लड़के सड़क पे आ गए, साइकिल को भी नहीं रहे और कोई मर्सिडीज के ऊपर चल रहा है। ये गलती किसकी है? ये समाजवाद नहीं है। समाजवाद अगर होता तो हमसे पहले पैसा ले लेना, ये काम नहीं होता। समाजवाद अगर होता तो 20,000 लड़के की नौकरी नहीं जाती। ठीक है, तो आप लोग के माध्यम से यही बोलना है कि लोग आंखें खोलें, आरजेडी और कांग्रेस को पहचानें। ठीक है, और ये जो धोखा वो देने जा रहे हैं, इस धोखे को फेल करें। आपने कहा कि मैं स्मार्ट मीटर का विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं लगना हमारी चाहिए। पार्टी ने पहले भी किया था। तो फिर वो आपसे हमने जो डिमांड किया है वो ये किया है कि देखिए, बिहार में भी सरकार में आते हैं, केंद्र में भी सरकार आते हैं। नहीं, तो हमने जो डिमांड किया उस पर काम चल रहा है। हमने बोला है कि IS 16444 ये एक इंडियन स्टैंडर्ड है साइबर सिक्योरिटी का, जो मीटर में चेक करना है। दूसरा, मीटर रीडिंग टेस्ट सर्टिफिकेट हर किसी को देना है। अगर ये दोनों चीजें हो, जो अभी सुझाव दिया हुआ है, काम भी चल रहा है, अगर ये दोनों चीजें हो जाती हैं तो ये नहीं होगा। और हमारा दूसरा सुझाव है कि जिसको नहीं लगाना प्रीपेड, देखिए बिहार एक ओल्ड एज होम है, यहाँ बहुत सारे लोग वृद्ध हैं, लड़के लोग बाहर चले जाते हैं। दूसरा, यहाँ बहुत गरीबी है, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, इंटरनेट नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। ऐसे देश में जब ऑस्ट्रेलिया 2030 में अपने आप को स्मार्ट मीटर लगाने जाएगा, हमें क्या हड़बड़ी है कि हम 2025 में लगाने जाएंगे? बात समझ गए? ऑस्ट्रेलिया 2030 साल में लगाएगा तो हमको क्या हड़बड़ी है 2025 में करने का? हम क्या ऑस्ट्रेलिया से 5 साल आगे हैं? ऐसा तो मुझे बिहार में नहीं लग रहा है। एक तरफ बिहार सरकार राशन दे रही है लोगों को खाने के लिए, अगर नहीं देंगे तो वो भूखे मर जाएंगे। दूसरी तो प्रीपेड लगाकर लोगों को एक प्रतिबंधित कर दिया जा रहा है कि जब उसके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो वो बिजली अचानक लेने के बाद जब उनका प्रीपेड से पैसा कट जाएगा तो वो कहाँ से ला पाएंगे। और यही कारण है कि पश्चिम चंपारण साइड एरिया में खासकर इसका जबरदस्त वहाँ के लोग पूरे बिहार में विरोध हो रहा है, पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। और इसके कारक है राजद और कांग्रेस। राजद और कांग्रेस इसके कारक है, पूरे बिहार में विरोध हो रहा है। आप किस तरह से विरोध करना आज की चाहते हैं? सरकार रोल बैक क्यों नहीं कर रही है? देखिए भैया, इसमें आप एक बात समझिए, जो टेंडर किया गया, आपको क्या लगता है सरकार ने मीटर का पैसा दिया है? सरकार ने मीटर का पैसा नहीं दिया, ये BOOT मेथड में है। चीजें इतनी सिंपल नहीं है। BOOT का मतलब आपने कंपनी से मीटर लगवा दिया, उसको हर महीने उपभोक्ता से काट काट के कुछ पैसे दे रहे हैं, वो कंपनी इन्वेस्ट कर दी। आज आप रोल बैक करने जाइएगा तो कल को क्या होगा? और ये सारा कांड जिसने किया वो तो कल आपके साथ उतरेगा रोड पे कि हाय हल्ला हम मार देंगे, पीट देंगे, मीटर तोड़ देंगे। अरे भाई, मीटर का पेमेंट हम कर रहे हैं, उस कंपनी को कर रहे हैं। ये BOOT मेथड है। चीजें इतनी सिंपल नहीं है, बहुत अंदर से कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से लोगों को बहुत बरगलाया जा रहा है। आप तो सरकार में भी हैं, हमने सलाह अपना दिया है, जो चीजें हमको चेंजेस करनी है उसका हम लोगों ने बकायदा वहां पे दिया है। और कल सब रोड पे उतर के हंगामा करेंगे, लोगों को सच जानने का हक है। तो विरोध सिर्फ राजनीति है? 100% राजनीति है भाई। मलाई को जो खानी थी खा के निकल ली। अब जो मलाई खानी थी खा के निकल गए। अब जो है वो दिखावा है। क्यों? बिहार में इतना जल्दी जल्दी सरकार बदलता है ना कि लोगों को पता ही नहीं कि किस सरकार ने क्या फैसला किया।